मैं डॉक्टर एस के मिश्रा, शिक्षाविद और रक्षा विशेषज्ञ, आज हिसार दूरदर्शन के माध्यम से आपसे रूबरू हूँ। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आभार प्रकट करना चाहूँगा हिसार दूरदर्शन का, जिन्होंने अपने विचार साझा करने के लिए मुझे ये अवसर दिया। आज दुनिया वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रही है और ये एक महासंकट हमारी दुनिया के सामने खड़ा हुआ। लेकिन एक ऐसे समय में भारत ने जो एक करिश्मा दिखाया, वो अपने आप में एक अनोखा है। मोदी जी ने अपनी दूरदर्शिता से काम लिया, समय के साथ ही सबसे पहले लॉकडाउन किया। लोग सोच भी नहीं रह सकते थे कि ये लॉकडाउन करके कैसे कर लेंगे, अर्थव्यवस्था फेल हो जाएगी, दुनिया ये देश कैसे चलेगा। लेकिन उन्होंने एक बात हम कही, जान है तो जहान है, और उन्होंने हर तरह से जान है और जहान की बात को पूरी तरह से लोगों के साथ मिलकर आगे बढ़ाया और लॉकडाउन करने के साथ साथ नियम निर्धारित किए। उन नियमों का पालन करने के लिए हम लोगों की भी तो ड्यूटी बनती है कि उन्होंने सबसे पहले कहा कि हमें एक निश्चित डिस्टेंस रखनी है, हाथ धोना है, मास्क पहनना है और इसके साथ साथ सैनिटाइजर का यूज करना है, साबुन का यूज करना है, सिर्फ पानी से हाथ नहीं धोना है। और सामाजिक समस्याएं हैं जो उनको भी व्यवस्था करके रखनी है, सामाजिक सुरक्षा का भी ध्यान रखना है, व्यक्तिगत सुरक्षा के साथ सामाजिक सुरक्षा को भी ध्यान देने की जरूरत है। जिस समय दुनिया के देश अमेरिका और इसके ब्रिटेन, स्पेन, ये जो इंग्लैंड, इटली जैसे देश परेशान हो रहे थे, उनके पास सुख साधन सुविधाएं होने के बावजूद ये कोरोना महामारी रुकी नहीं। भारत में जब समय पैर पसार रही थी तो लोग सोच रहे थे अब तो भारत के बस की बात नहीं है। लेकिन भारत भाग्यशाली देशों में से है जिसे एक कुशल नेतृत्व मिला। वो कुशल नेतृत्व के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना करिश्माई नेता बन के दिखाया और लोगों की नब्ज को पहचाना, लोगों के हितों के लिए आगे आए। जैसे उन्होंने कहा था मैं एक चौकीदार हूं, वो उन्होंने चौकीदार बन के इस महामारी से निपटने की एक काम किया। आज देश का भी तो दायित्व बनता है कि हम उनके साथ हर तरह से खड़े हों। आज दुनिया में सब लोग देखने के लिए लगे हो कि भारत कैसे कंट्रोल कर पा रहा है इतने लोगों, इतनी पॉपुलेशन को। लेकिन नहीं, उन्होंने सबको समझाया, दिखाया और बताया। आज इस कोरोना महामारी ने जिस समय दुनिया संकट के रूप में खड़ी थी, लेकिन भारत के लोगों को लॉकडाउन किया, सहूलियत भी, सुविधाएं भी देनी शुरू कर दी। उनके रेड जोन भी बांट दिए, रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन, और उनको धीरे धीरे छूट भी दिए। आज जरूरत इस बात की है, छूट मिली है तो उस छूट का भी हमें नाजायज फायदा नहीं उठाना है, हमें नैतिकता के आधार पे काम लेना है। उनकी एक आवाज पे हम सबको खड़ा होने की जरूरत है। आज देश उनके साथ खड़ा है। क्यों? उन्होंने कहा कोई भी देश में भूखा नहीं सोएगा। सब लोगों, सामाजिक संस्थाएं आगे आई, लोग आगे आए, लोगों ने समर्थन दिया, सहानुभूति देके हर तरह से आगे खड़े हो गए। मास्क जो कभी बड़े ब्लैक में मिलने, जो पैसे वाले लोग थे, उन्होंने इकट्ठे कर लिए थे कि शायद गरीब आदमी है, लेकिन उन्होंने मास्क बनवाने शुरू कर दिए, गांव में बंटवाने शुरू कर दिए कि नहीं हर चीजें मिलेंगी। बड़े बड़े जो उद्योगपति थे उन्होंने सैनिटाइजर, साबुन और सारी सुविधाएं देने शुरू की, क्योंकि ये लोगों में जागरूकता लाए। एक गांव से एक शुरुआत की और एक बड़े देश तक पूरा एक ढांचा, संपूर्ण एक राष्ट्र को एक धागे के रूप में पिरो दिया। वो उनकी प्रतिभा का ही। मैं एक बात जरूर आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। इस संकट के समय में जहां लॉकडाउन ढील दी गई है उसमें हमें अपने दायित्वों को नहीं मिला। हमें जो आर्थिक सहायता करनी है, मानसिक सहायता करनी है, भौतिक सहायता करनी है, उसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। यदि हम मान लीजिए आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, आप आर्थिक सहायता नहीं दे, कम से कम सहानुभूति तो रख सकते हैं, उनको सहयोग तो दे सकते हैं, उनको समझा तो दे सकते हैं, उनको धैर्य तो दे सकते हैं। और जो आर्थिक रूप से सहायता दे रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने दिया। और मैं हर एक से अपील करूंगा व्यक्तिगत रूप से कि आपका एक भी पैसा व्यर्थ नहीं जाएगा। आपका पैसा या तो विकास के लिए खर्च होगा, या एक कोरोना पीड़ितों के परिवारों के लिए होगा, या इस महामारी से निपटने के लिए जो साधन और सुविधाएं जुटाने उसके लिए खर्च होगा। इसके लिए आपको हर तरह से त्याग और तपस्या करने के लिए तत्पर रहना होगा। और
ये तभी हो सकता है जब हम अपने धैर्य से काम लें और एक निश्चित सोच के आधार पर। भारतीय सोच तो हमेशा बहुत अच्छी रही है। हमारी संस्कृति कहती है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया यस्य भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, अरे हम सभी को सुखी देना चाहते हैं तो हमें परित्याग करना पड़ेगा और हमें निजी स्वार्थों से आगे आना होगा, आगे बढ़ना होगा। और जिस समय आगे बढ़ेंगे तो देश हमारा आगे बढ़ेगा और ये देश निश्चित रूप से दुनिया का सबसे अग्रणी देश तभी बन सकेगा जब हम लोग अपने जितना भी सहयोग दे सकते हैं, जितना भी त्याग कर सकते हैं, जितना भी तपस्या कर सकते हैं, जितना भी परिश्रम कर सकते हैं, उसमें कोताही ना करें। और जब हम ये कोताही छोड़ देंगे तो निश्चित रूप से ये देश कोरोना क्या बड़ी बड़ी जो है बीमारियों से निपटने के लिए सक्षम है। बस यहाँ के लोगों में एक बढ़िया सोच होनी चाहिए। ठीक है, कुछ लोग विरोधी होते हैं, विरोधी भी होगा, वो कोई बात नहीं, लेकिन आज जिस तरह से हमारा देश खड़ा है निश्चित रूप से मेरा आत्मविश्वास बढ़ा है और ये देश एक दुनिया में अपनी विजय पताका फहराएगा और दुनिया का एक अग्रणी देश बनेगा। साथियों, कोरोना संकट को हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया और इसके लिए उद्योगपतियों को नहीं, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को भी आमंत्रित किया कि आए और भारत में एक अंतरराष्ट्रीय बाजार के में मैं हर तरह की हर संभव सहायता करने के लिए तैयार हूं और इसको हमें ज्यादा से ज्यादा प्रगति की ओर ले जाना है। उन्होंने इनकी सोच देखिए, इस कोरोना के संकट में भी गांव के प्रति, शहर के प्रति, राज्य के प्रति अपनी सकारात्मक सोच रखते हुए कि इनको हमें विकसित करना है। जब हमारा गांव विकसित होगा एक शहर तभी विकसित हो सकता है, जब एक शहर विकसित होगा तभी एक राज्य विकसित होगा, जब एक राज्य विकसित होगा तभी राष्ट्र विकसित होगा और जब राष्ट्र विकसित होगा तभी मानवता विकसित हो पाएगी। तो ये सोच, ये संकल्प, इस कोरोना क्या है, जितनी बड़ी महामारी भी आ जाए, यदि हमें एकता है, धैर्य है, साहस है, संकल्प है, साहसिक कदम उठाने की सोच है तो निश्चित रूप से कामयाब होंगे। मेरा ऐसा दृढ़ विश्वास है कि जो आप धनराशि इस कार्य के लिए देंगे, जो आप सहयोग देंगे, निश्चित रूप से कभी व्यर्थ नहीं जाएगा और वो एक एक पैसा आपके देश के लिए, आपके देश के लोगों के लिए और संपूर्ण मानवता के लिए लगेगा। ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है और आप लोग भी निश्चित रूप से इसमें आगे आएंगे और हर संभव सहयोग देकर के हमें और मानवता को कृतार्थ करेंगे।